देवेंद्र फडणवीस साहब, फिरका ताकतों को मैं इनसे कहना चाहता हूं, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। ऐसी ऐसी बातें सामने आएगी कि तुम्हारी उतर जाएगी, तुम्हारी मस्ती उतर जाएगी, तुम्हारा सियासी नशा उठ जाएगा। यकीनन आज का ये धरना जो गुज़िश्ता 12 दिन से जारी है, उसी सियासी ताकत बनाने का जरिया। अगर सियासी ताकत बनाएंगे तो ये आपके सामने झुकेंगे। और सियासी ताकत धर्मों के जरिए होती है, मगर इस धर्मों को आपके वोट में ट्रांसफर करना होता है। महाराष्ट्र में मैं आज आपको जो मुखातिब हूं, उनमें कुछ बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये सुन लीजिए, औरंगाबाद के नाम के तब्दील के साथ उससे पहले बहुत सारी बातें भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना के नेताओं हमारे सामने कही। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब हबीब मिल्लत गौतम अकबरुद्दीन अवैसी साहब औरंगाबाद आए थे, तो दिन में थोड़ा वक्त था, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं बुजुर्गान दीन की मज़ारों पे जाकर ज़ियारत करना चाहता हूँ। अकबरुद्दीन अवैसी 22 में ख्वाजा सरवरी बख्श की दरगाह फरीदाबाद में मुकीम हमारे बुजुर्गों की औलिया किराम की आरामगाह पर हाजिरी देने गए थे। उसी वक्त उनसे कहा गया कि बाजू में नजदीक में औरंगजेब की खबर है, उस पर भी हाजिरी दी जाए। मगर पूरी मीडिया ने, ये गोदी मीडिया ने अकबरुद्दीन अवैसी के उस दरगाहों की ज़ियारत के मसले को पसे पर्दा डालते हुए सिर्फ औरंगजेब की मज़ार पर हाजिरी को अहमियत, यानी जो चीज जिम्नी थी उसको बड़ा चढ़ाकर बनाया गया। हक तो यह है कि इस देश का माजी मुख्यमंत्री और आज का उप मुख्यमंत्री क्या कहता है कि ओवैसी तू उनकी खबर पर गया था, उस पर उसके आगे जो काम मैं कह नहीं सकता। हालत यह है कि एक आदमी मरने के बाद भी उससे दुश्मनी बाकी है। मैं इस बात को और वजाहत से कहना चाहता हूं, उस जमाने में शिवसेना अलग थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी। इम्तियाज जलील ने एक स्टेटमेंट दिया था कि तुम्हारी 3 पहिए की सरकार है, अगर आप बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो हम भी आपके साथ आएंगे, 4था पहिया समझकर। संजय राउत ने क्या कहा था, जो औरंगजेब की मज़ार पर सजदा करते हैं हम उनको अपने साथ नहीं ले सकते। सूरत हाल यह है, न मुसलमान किसी मज़ार पर या किसी खबर पर सजदा नहीं करता। बात को बड़ा चढ़ा कर कहने की बात होती। मैं सिर्फ इन बातों के साथ में 2015 का वो वाकया आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब देश के प्रधानमंत्री बर्मा में, म्यांमार में, रंगून में गए थे
तो उन्होंने बहादुर शाह जफर की मजार पर अपना माथा टेका था, फूल चढ़ाए थे और उस बाजार की ज़ियारत की। बहादुर शाह जफर कौन है? औरंगजेब को एक ही बीवी थी और बहादुर शाह जफर औरंगजेब का दूसरा बेटा था। जब देश का प्रधानमंत्री रंगून में जाकर बहादुर शाह जफर के मजार पर सत्ता करता है तो देवेंद्र फडणवीस, तेरी रकम आगे गई थी क्या? संजय राउत, कहां छक्का आ रहे थे तुम? सच तो ये है, शिवाजी के खिलाफ जंग तो दक्कन में हुई। आप तारीख उठाकर देखिए, वो जंग की पूरी कमान बहादुर शाह जफर के हाथ में थी। इसका नाम था मौसम। और उस जंग में कामयाबी के लिए औरंगजेब ने पहले जसवंत सिंह को भेजा, फिर जसवंत सिंह के साथ शिवाजी से जंग हुई और उसमें कुछ कामयाबी मिली। जिस शख्स ने औरंगजेब की दूसरी औलाद ने शिवाजी के खिलाफ जंग की, उसकी खबर पर नरेंद्र मोदी गया था, उसको खिराज अकीदत पेश करके आया। एक चेहरे चपाटे ऐसे बातें क्यों कर रहे भाई? और हमारा अक्सरुद्दीन अवैसी जब गया, इनका पेट दुखना शुरू हो गया। देवेंद्र फडणवीस साहब, फिर ताकतों को मैं इनसे कहना चाहता हूं, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। ऐसी ऐसी बातें सामने आएगी कि तुम्हारी उतर जाएगी, तुम्हारी मस्ती उतर जाएगी, तुम्हारा सियासी नशा उठ जाएगा। ये भोरे भागे हिंदुओं को, दलितों को, ओबीसी को बहकाने के लिए ये बातें की जाए। भाई, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे आबा अजदाद ने जिना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया। हमारे आबा अजदाद ने जिना की 2 कौमी नजरिए को ठुकरा दिया। हमारे आबा अजदाद ने इस सरजमीन को अपना वतन माना। 2005 में इनका बाप, इनका दादा एल.के. आडवाणी पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान जाकर जिना की खबर पर माथा टेकता है और क्या लिखता है कि हिंदुस्तान की जंग आजादी में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने अहम किरदार अदा किया और ताकत से जंग कर हिंदुस्तान को आजादी दिलाई। ये आज भी मोहम्मद अली जिन्ना के खबर पर जो किताब है, एल.के. आडवाणी से नोट किया हुआ है। मैं तुम्हारी पिछली बातें निकालता नहीं कि तुमने अंग्रेजों को माफीनामा कर दिया था। मैं ये कहना नहीं चाहता कि तुमने अंग्रेजों के जूते चाटे, तुमने उनके सामने झुक गए और फिर हम जैसे बहादुर जियारे मुसलमानों पर देशभक्ति का सवाल उठाते हैं। कहने का मुद्दा यह है कि ये सब सियासी मकसद है, सियासी रोटी सेकने का जरिया। बात की जाती है राष्ट्रवाद की। 2018 में यही बीजेपी हुकूमत ने पीडीपी से वायदा किया
जो मुफ्ती महबूबा की है, मुफ्ती सईद की है। मुफ्ती सईद को चीफ मिनिस्टर बनाया। पीडीपी वही पार्टी है जिसने बुरहान वानी की मौत पर एहतजाज किया था, अफजल गुरु की फांसी पर एहतजाज किया। कहने का मुद्दा वो है, ये ताकतें झुकती है उसी के सामने जिसके पास सियासी ताकत होती है। नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, ये मैसेज है, ये संदेश है कि सियासी ताकत बनो। जब आप सियासी ताकत बनेंगे तो आपके सामने झुके। यकीनन आज का ये धरना जो गुज़िश्ता 12 दिन से जारी है, उसी सियासी ताकत बनाने का जरिया। अगर सियासी ताकत बनाएंगे तो ये आपके सामने झुकेंगे। और सियासी ताकत धर्मों के जरिए होती है, मगर इस धर्मों को आग के ओट में ट्रांसफर करना होता है। महाराष्ट्र में बीफ पे पाबंदी है ना भाई? ये गोवा में पाबंदी है क्या? गोवा में किसकी हुकूमत है? वहां का चीफ मिनिस्टर था मनोहर पर्रिकर। जब गोवा के इंतखाबात आए ना, उसने कहा, अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी से कहा कि हम गोवा में बीफ का शॉर्टेज नहीं होने देंगे। अरे बीजेपी वालों, महाराष्ट्र में गाय तुम्हारी माँ है तो गोवा में क्या है? यहाँ पर गांव कशी पे पाबंदी, और गोवा में तुम गाय का गोश्त खिलाकर बीफ की कमी होने नहीं देने का वादा कर रहे हैं। क्रिश्चियन वोट की ताकत थी। गोवा की असेंबली में उनको हुकूमत हासिल करना था। अजीजा ने गिरामी, ये गणित समझ लीजिए, ये हिसाब समझ लीजिए कि सियासी ताकत अच्छों को घुटने फेंकने पर मजबूर कर देती है। सियासी ताकत इख्तिदार के नशे में जो कुर्सी पर बैठे हैं उनकी अकल ठिकाने लगे। मैं इस धरने के माध्यम से यहाँ मौजूद हर नौजवान से, बुजुर्ग से गुजारिश करता हूँ कि आओ इस धरने के उन्वान पर एक ताकत बनो, सियासी ताकत बनकर अपने बताए बात को हल करो। अजीजान गिरामी, अब जब चुनाव आएंगे हम तकसीम हो जाए। क्या वजह है कि यूपी में आपका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर नहीं आया? क्या वजह है ऐसे हलकों में जहां आपकी अक्सरियत है फिर भी आप चुनकर नहीं आए? तो हमको ये बात मुस्तकिल तौर पर तय करना है कि हमको हमारे वोटों की तकसीम, हमारी सफों में मौजूद मुनाफिकों की पहचान, उन काली भेड़ियों को अपने से दूर करना। जब तक आप सियासी ताकत नहीं बनेंगे, आप पर नाइंसाफी होती रहेगी, जुल्म होता रहेगा। सूरत हाल तो यहां तक पहुंच चुकी है, आपकी मईशत खत्म करने के लिए मंसूबाबंद तरीके से दंगे कराए जाते हैं। पुलिस का महकमा जो हुकूमत के हाथ पे होता है, इस किस्म की एक्टिविटीज करता है कि आप शिकार बन जाते हैं। तो अजीजान गिरामी, मैं आपके बीच ये कहने के लिए आया हूं कि आइए हम सब मिलकर अहद करें, ताकत के साथ एक सियासी हुकूमत बने, अपना वजूद बनाए, और ये उसी वक्त मुमकिन है कि हम इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ चल करें। दूसरी बात, औरंगाबाद की नाम तब्दीली का मसला
गफ्फार कादरी का, इम्तियाज जलील का नहीं। सबको इसमें इन्वॉल्व होना होगा। जो दूर बैठे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा तब से करके बैठे, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आपका नस्बुरैन, आपका रास्ता, आपकी क़ियादत तय करेगी। आपको अपनी क़ियादत पर भरोसा रखना चाहिए। आओ इस बात का भी अहद करो कि जिसको अपने कायद माना है, हम उसकी पूरी बात सुने, जब भी हमको कामयाबी मिलेगी। हमारे पास हर आदमी को बहस करने का, मसले मसाइल पैदा करने का मसला पैदा होगा। भाई, पूरी कौम को मुत्तहिद होकर अपनी क़ियादत को मानना होगा, उस कायद के पीछे चलना होगा। यकीनन औरंगाबाद की तब्दीली का जंग जारी है, जारी रहेगी, मगर ये जंग हमको सबक देती है कि आइंदा हमारे दूसरे जो मसाइल, जैसा मैंने कल कहा था औकाफी जायदाद का मसला, मैंने कहा था मुसलमानों के रिजर्वेशन का मामला, मैंने कहा था जेल की सलाखों में बेगुनाह मुसलमानों को भरने का मामला, दाखिल करने का मामला, इंसाफ मिलने की बात, हुकूक मिलने की बात, बाइज्जत जिंदगी गुजारने की बात, ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम मिलजुल कर एक ताकत के साथ हम काम करें। भाइयों, मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आओ इत्तेहाद की रस्ती गुंजाएं। इत्तेहाद आपके अच्छे मुस्तकबिल की जमानत है। अगर इत्तेहाद नहीं होगा तो हम सब रिश्तों में मारे जाएंगे। जब फैसिज्म दुनिया में आया था तो फैसिज्म की थ्योरी क्या थी? उन्होंने पहले चर्च पे हमला किया, तो बाकी लोगों ने क्या समझा, चर्च मुतासिर हो जाएगा। फिर कामगार यूनियन पे हमला किया, वो मुतासिर हो जाएगा। एक एक करके सबको खत्म किया। तो मैं इस धरने के माध्यम से हमारे दलित भाइयों को कहना चाहता हूं, हमारे ओबीसी भाइयों को कहना चाहता हूं, आदिवासियों को, पिछड़े हुओं को, ये मनुस्मृति के मानने वालों की हुकूमत यकीनन हम सबको, इन सबको निशाना बनाएगी किस्तों में। इसलिए हम सबको मिलजुल कर, मुसलमान हो, इंसाफ पसंद हिंदू हो, दलित हो, ओबीसी हो, आदिवासी हो, मिलजुल कर संघर्ष करना है, सियासी ताकत बनाना है, अपने मतालबात को हल करना है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।